साधु को कौन सी वस्ती में चातुर्मास करना उसके लिए बताया है। 13 गुण जिस वस्ती में हो उस वस्ती साधु के लिए योग्य है, और 13 से कम हो वो साधु के लिए मध्यम है, और 13 में से 4 गुण जिसमें हो वो जघन्य है। तो कौन से 13 बात बताते हैं। तो बारिश होने के बाद जिधर कीचड़ नहीं होता हो वो धरती, जिधर समुचित प्राणियां उत्पन्न नहीं होते हो वो धरती, जिधर ठंडी भूमि निर्दोष मिलती हो वो बस्ती में, स्त्री संसर्ग से रहित बस्ती हो उधर, जिधर गोरस प्रचुर प्राप्त होता है, गोरस मीन्स गाय का दूध घी वगैरह सब जिधर प्रचुर प्राप्त होते हैं। तो ऐसा क्यों शास्त्र में बताया है, कहते हैं कि साधु साधु जी भगवान अनेक तपश्चर्याएं करते हैं और तपश्चर्या के पारणा के समय में उनको निर्दोष गोरस वगैरह मिल जाए तो वापस शरीर स्वस्थ हो जाए और वापस स्वाध्याय से में वो अपना जीवन को लगा सके। इसलिए इधर बताते इधर जिधर जनवाय लोकों समुदाय भद्रक रहो पाशमणि तीर्थ जैसा, ऐसा लिखा है इधर। जिधर वैद्यो डॉक्टर्स अपने आप मिल जाते हैं, जिधर औषध सुलभ हो, जिधर गृहस्थों के कुटुंब परिवार बहुत बड़ा हो, महीने एक ही चौकी के ऊपर 25 लोग 50 लोग 60 लोग 70 लोग भोजन करते हो, ऐसा परिवार हो, जिधर समृद्ध परिवार हो, उधर चातुर्मास करना योग्य है। ऐसा क्यों तो शास्त्र में बताया है कि बहुत साधु साधु जी भगवंत रहते हैं चातुर्मास दरमियान किसी को सफेद मरी काली मिर्च उसकी जरूरत पड़ी तो वो भी मिल जाए, और काले कलर का काला मिर्च उसकी भी जरूरत पड़ी तो वो भी मिल जाए। घर बड़े हो तो सब मिल सकते हैं, लेकिन घर छोटे हो, मुतो और मुती दोनों ही रहता, आई और माई नो अदर, तो उधर तो परिस्थिति होती है कि 6 रोटी बनाते हैं 3 और फिर मेरे जैसे कोचरी बैठने के लिए जाए तो वापस गैस स्टार्ट करना पड़ता है। महाराज साहब ने 2 ले लिया, या तो दोनों एक एक कम खाओ, नहीं तो फिर वापस गैस तैयार करो। इसलिए कहते हैं कुटुंब बड़ा हो, राजा भद्रक परिणाम वाला हो, और ब्राह्मणों मुनियों का अपमान करने वाला न हो, भिक्षा सुलभ हो और स्वाध्याय जिधर शुद्ध होता हो, ऐसी 13 बाबत जिस हो वो धरती इधर बताया है। और कहते हैं कि उस धरती वो चातुर्मास के लिए योग्य है। अभी इधर कल्पसूत्र का महिमा बताते हैं कैसे नारहतो परमो देवो न मुक्ते परमम पदम। इस दुनिया संसार में अरिहंत से सर्वोच्च कोई भगवान नहीं है, मुक्ति से उत्कृष्ट कोई पद नहीं है, शत्रुंजय से महान कोई तीर्थ नहीं है, और कल्पसूत्र से महान कोई शास्त्र नहीं है। फिर इधर कहते हैं इधर बताते हैं और कहते हैं कि पार्श्वनाथ परमात्मा महावीर को चरित्र पश्चानुपूर्वी क्रम थी। इधर कल्पसूत्र का वाचन होगा जिसमें पश्चानुपूर्वी अपने बाद पूर्वानुपूर्वी आती है, पश्चानुपूर्वी आती है, अनुपूर्वी मीन्स क्रम, और अनानुपूर्वी आती है। अनानुपूर्वी तो आपको पता है, गिनते हो इसलिए जानते हो, जिस चौपड़ी किताब में अलग अलग उल्टा पुल्टा लिखा हो और उसको गिनना है वो अनानुपूर्वी है। पश्चानुपूर्वी पीछे से ऊपर जाना वो पश्चानुपूर्वी है। पूर्वानुपूर्वी ऊपर से नीचे आना वो पूर्वानुपूर्वी है। कल्पसूत्र में किस क्रम बताया है तो कहता है कि परमात्मा महावीर का जीवन सबसे पहला होगा, फिर पार्श्वनाथ भगवान जीवन चरित्र, फिर नेमनाथ भगवान का जीवन चरित्र, फिर ऋषभदेव का जीवन चरित्र, और फिर स्थविरावली, और लास्ट में समाचारी का ज्ञान, और इसका फल है मोक्ष। और इधर कहते हैं कि वाचना करने से, वाचना देने से, मतलब मैं प्रवचन देता हूँ तो मुझे वाचना में सहाय करने से, मेरे साथ जो महात्मा है वो मुझे सहाय करेंगे तो उन सहाय से और ये सब करने से इधर कहते हैं कि कल्पसूत्र का वांचन, कल्पसूत्र का श्रवण, कल्पसूत्र का वांचन करने को सहाय करने वाले को 8 ही भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी बात बताए एकक चित्ता जिन शासन में भावना पूर्ण परायणा जे तिसत्वारं विसरन्ति कप्पम भवन नवम नाम गौरम ते करन्ते। कहते हैं कि जो 21 बार कल्पसूत्र का श्रवण करते हैं वो संसार सागर को पार कर देते हैं। लेकिन वो संसार कल्पसूत्र का श्रवण करने के पहले जो आपको पूर्व के 3 दिन में 5 कर्तव्य वगैरह बताए थे वो सब बताने के साथ जिसमें ये इस कल्पसूत्र का श्रवण किया है वो 21 बार कल्पसूत्र का श्रवण करने से 7 या 8 भाव में उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। इधर कहते हैं कल्पसूत्र कहाँ से आया तो इधर बताते हैं और कहते हैं भद्रवाह स्वामी जी महाराज 14 पूर्व के
9वां पूर्व उसमें से कल्पसूत्र का उद्धार किया है। पूर्व की बात आती है तो इधर बताते हैं एक एक पूर्व उसमें कितना ज्ञान रहता है। तो इधर बताया एक हाथी एक साइड के ऊपर और एक हाथी का प्रमाण साई एक साइड के ऊपर इतनी साई हाथी के वजन जितनी साई उसमें पानी डाल के जितना लिखो इतना एक पूर्व होता है। दूसरा पूर्व 2 हाथी के प्रमाण की साई, तीसरा पूर्व 4 हाथी, चौथा पूर्व 8 हाथी, ऐसा मिला के ऊपर डबल डबल मल्टीप्लाइकेशन में जाते हैं और कुल मिला के 14 पूर्व में कितना हाथी प्रमाण ज्ञान है? इधर कहते हैं 16,383 हाथी एक साइड के ऊपर लिखो और उसमें इतनी प्रमाण की इतने वजन की साई में पानी डाल के जितना लिखते हो वो 14 पूर्व होते हैं। कितना जबरदस्त शुद्ध सागर होगा। आज तो अपने पास इसमें से कुछ बचा नहीं है। शास्त्र में ऐसा लिखते हैं बताते हैं कि सबसे पहला अंग अपना कौन सा? आचारांग। और आचारांग में पद कितने? पद मीन्स विभाग, चैप्टर्स। तो कितने चैप्टर्स? 18,000। एक एक पद के कितने हजार श्लोक का? तो कहते हैं 18,000 श्लोक प्रमाण एक पहला पद। ऐसे 18,000 पद और 18,000 मल्टीप्लाई बाय 18,000 इतना श्लोक प्रमाण एक आचारांग होते हैं। सुईडांग उनसे डबल, समवाय उनसे डबल, फिर चौथा आगम जो आता है आचारांग सुईडांग ठाणांग, समवाय चौथा, पांचवा आता है भगवती सूत्र, डबल 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 करते 14वां पूर्व तक आप जाते हो। ये तो 11 अंग हुआ। 12वां अंग में 14 पूर्व आते हैं और 14 पूर्व का वचन इधर बताया है और कहते हैं कि इतना और इधर कल्पसूत्र की महिमा की बात बताते हैं। कहते हैं कि 1000 जीव एकत्रित हो जाए और कल्पसूत्र का वर्णन करने वाले बृहस्पति आ जाए, सरस्वती साक्षात उसका वर्णन लिखने के लिए बैठ जाए तो भी जिसका प्रशंसा के जिसका वर्णन नहीं कर सके, इतना महान ये कल्पसूत्र है। और कल्पसूत्र मुख्यत्वे इधर बताया है कि साधु और साध्वी भगवंतों को ही उसका वांचन और श्रवण करने का अधिकार मिलते हैं। लेकिन कालकश्वर जी महाराज की कृपा से 980 साल पूर्व में यह कल्पसूत्र का वांचन श्री संघ के बीच में शुरू हुआ, ऐसी बात बताते हैं। फिर कहते हैं कल जो आपको 5 कर्तव्यों वगैरह की बात बताएंगे, इधर वही 5 कर्तव्यों की बात वापस आती है। और 5 कर्तव्य के साथ जिसने ये कल्पसूत्र का श्रवण किया है वो कल्पसूत्र के श्रवण से अपनी आत्मा को भावित कर सकते हैं। अभी कल्पसूत्र का सबसे पहला सूत्र जो है वो मैं आपके समक्ष परमात्मा का ही शब्दों में, प्रभु की ही भाषा में आपके समक्ष वो बोल रहा हूँ। हाथ जोड़ के सबसे पहला सूत्र का श्रवण करो। प्रभु का ही ये शब्द है, प्रभु की ही ये भाषा है और प्रभु ही इसमें बात बताते हैं और कहते हैं पुरीवचनिवाण गप्पो मंगलम बद्धमाण तिष्ठम में ये परिकैया जिनगण हराई थेला बलि चरित्रम। इधर कहते हैं कि प्रथम और अंतिम तीर्थंकर देवों का आचार वो मंगल है। वर्धमान स्वामी के तीर्थ में मंगल के रूप में कौन है? तो क्या प्रथम और अंतिम तीर्थंकर देवों का जितना आचार बताया है वो मंगल है। फिर यह परिकैया जिनगण और फिर बाद में 22 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र कहा है और गणधर भगवंतों की स्थगरावाली इस चरित्र में आए, इस ग्रंथ में आएगी, ऐसी बात बताते हैं। अब कहते हैं परमात्मा महावीर का शास्त्रकार अभी सूत्र की शुरुआत करते हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था ग्रंथ सर्जन की बताई है और कहते हैं सबसे पहला मंगल किया और मंगल करने के बाद अभी सबसे पहला परमात्मा महावीर का जीवन चरित्र और इसमें भगवान महावीर का जीवन चरित्र एक ही सूत्र में शास्त्रकार ले लेते हैं, फिर उसका विस्तार करते हैं। सबसे पहला बीज देते हैं और बीज के बाद उसका विस्तार चलते हैं। तेणं कालनिधनं समयं महावीर पंचवत्तरता तम जाततरं योजयता गब्बम कहते हत्तुतरं गब्बाव गब्बम सहाय पुत्राय जाततरं मने भविता अड़गारावड़गारिं पपये हत्तुतरं अनंतर निवाग निरामण का कसने परिपुण्य केवल वर्णान मुने सहाय ना परिणमये भयवं। परमात्मा महावीर का इधर समग्र जीवन जन्म से जीवन से लगाकर निर्माण करता वो काल वो समय में श्रवण भगवान महावीर का 5 कार्यों हस्तुत्र नक्षत्र में हुआ और एक कार्य परमात्मा का स्वाति नक्षत्र में हुआ, ऐसी बात बताते हैं। तो कहते हैं कि हस्तुत्र नक्षत्र में परमात्मा
च्यवन परमात्मा का च्यवन हुआ। फिर हस्तोत्रा नक्षत्र में ही आज के दोपहर के प्रवचन में आप श्रवण करेंगे प्रभु का गर्भापहार होता है और परमात्मा देवानंदा की कुक्षी में से त्रिशला की कुक्षी में प्रवेश करते हैं। वो परमात्मा का गर्भापहार वो भी हस्तोत्रा नक्षत्र में हुआ। परमात्मा का जन्म हस्तोत्रा नक्षत्र में हुआ। परमात्मा की दीक्षा हस्तोत्रा नक्षत्र में हुई। परमात्मा का केवल ज्ञान हस्तोत्रा नक्षत्र में हुआ और परमात्मा का निर्वाण स्वाति नक्षत्र में हुआ। ऐसे बात बताते हैं। और इधर कहते हैं कभी परमात्मा का जन्म कब हुआ तो वो काल वो समय चौथे अवसरपणी काल चौथा आराम और चौथा आराम में बहुत कुछ काल पसार हो गए होते तब परमात्मा आषाढ़ शुद्ध छठ का दिन था और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में जब चंद्र का योग आया तब प्रभु की आत्मा 10वां नंबर के देवलोक में से दिव्य आहार दिव्य शरीर उसका परित्याग करके गर्भ के रूप में देवानंदा की कुक्षी में प्रवेश करते हैं और परमात्मा का च्यवन हुआ। नीच पुत्र कर्म की बात दोपहर के प्रवचन में आएगी और बताएंगे कि क्यों देवानंदा की कुक्षी में परमात्मा की आत्मा को प्रवेश करना पड़ा। कर्म का सामर्थ्य सबसे जबरदस्त है। छेरे कर्मों ना खेल निराला नचवे भूप भूपाला छेरे कर्मों ना खेल निराला। कर्म का खेल बहुत जबरदस्त चल रहा है। कोई उसमें से बात नहीं रह सकते हैं। परमात्मा महावीर के लिए भी ये नियम अटल चल रहा है और देवानंद की खुशी में परमात्मा रहे। बाकी के 5 देवानंद कल्याण के परमात्मा का हस्तोत्रा नक्षत्र में हुआ। दक्षिण बता रहे कहां पर देवानंदा की कुक्षी में परमात्मा ने प्रवेश किया तो कहते हैं जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र दक्षिणार्ध भरत और दक्षिणार्ध भरत में पूर्व में क्षत्रिय कुंड नगर में भी ब्राह्मण कुंड रामपुर जो क्षत्रिय कुंड नगर कुंडनपुर नगर था और उसका एक सबब्स थे। सबब्स मीन समझे ना मुंबई में जैसे परा होते हैं वैसे सबब्स और सबब्स में ब्राह्मण कुंड रामनगर और ब्राह्मण कुंड नगर में देवानंदा के निवास और ऋषभदत्त ब्राह्मण का घर था और ऋषभदत्त ब्राह्मण के घर में देवानंदा के सोए हुई थी और देवानंदा के बेडरूम में अर्ध जागृत अवस्था में जब देवानंदा थी तब परमात्मा का च्यवन हुआ। ऐसी बात इधर बताते हैं। 75 वर्ष 42,000 जे चौथा आरा में एक कोड़ाकोड़ी सागरकुंड का चौथा आरा था उसमें से अंत कोड़ाकोड़ी सागरकुंड पसार हो गए थे। जब 42,075 साल 3 महीना 8.5 माह बाकी रहा थे तब परमात्मा का च्यवन हुआ। मीन्स भगवान का निर्माण के बाद चौथा आरा कितना समय का रहेगा 3 साल 8.5 मास बाद में 5वां आरा का शुरुआत हो जाएगी। और इधर बताते हैं ये इक्ष्वाकु कुल परमात्मा महावीर इधर कहते हैं कि 21 तीर्थंकरों इक्ष्वाकु कुल के थे काश्यप गोत्र के थे। मुनीश्वर स्वामी और नेमनाथ वो हरिवंश कुल में उत्पन्न हुए थे गौतम गोत्र के थे। और परमात्मा महावीर जो चरम तीर्थंकर है वो कांसक गोत्र के थे। ऋषभदत्त के वहां आए थे तब ऋषभदत्त ब्राह्मण ओडालस गोत्र के थे और देवानंदा भारिया जो जालंधर गोत्र के थे। ये परमात्मा की पूरा बायोडेटा इन्हें बताते हैं और ये दिखाने के साथ करते हैं कि उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में जब थे दिव्य आहार दिव्य शरीर उसका परित्याग करके प्रभु गर्भ के रूप में प्रवेश करते हैं। और उस समय अभी इधर बताते हैं कि देवानंदा की कुक्षी में जब परमात्मा की आत्मा का प्रवेश हुआ तब मध्यरात्रि का समय था और मध्यरात्रि के समय में प्रभु का प्रवेश होने के साथ देवानंदा ने 14 महास्वप्न का दर्शन किया है। ऐसी बात बताते हैं हाथी वृषभ वगैरह जिसका वर्णन विस्तार से दोपहर में आने वाला है। और ये 14 महास्वप्न का दर्शन करने के बाद देवानंदा अब जागृत हो जाती है। इतना वैभवशाली स्वप्न आए हैं और ये वैभवशाली परमात्मा की माता को ही आते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य हुआ है आप समझो। भगवान महावीर के लिए ये हुआ। एक साइड के ऊपर कर्म महासत्ता महावीर को वो माता देती है
और दूसरी साइड के ऊपर धर्म महासत्ता महावीर की दोनों माताओं को 14 स्वप्न धर्म महासत्ता देती है। ये 14 महास्वप्न कोई सामान्य माता स्त्रियों को आता नहीं है। शास्त्र में कहा है कि या चक्रवर्ती की माता को 14 स्वप्न आते हैं या तीर्थंकर की माता को 14 स्वप्न आते हैं। और उसमें भी भगवान महावीर का कितना जबरदस्त पुण्य साम्राज्य होगा, कितना वैभवशाली तीर्थंकर नाम कर्म का प्रदेश उदय होगा। ये तीर्थंकर नाम कर्म का प्रदेश उदय, और इस प्रदेश उदय की महिमा में परमात्मा दो माताओं के पास गए, दो ठिकाने गए, तो दोनों ठिकाने के ऊपर दोनों माताओं को 14 स्वप्न एक साथ आते हैं। और इधर देवानंदा को 14 स्वप्न आए हैं, और स्वप्न आने के बाद देवानंदा जग जाती है। जगने के बाद उनको कितने कैसे कैसे जो स्वप्न आए वो इहा करके मैंने दिमाग में स्थिर कर देते हैं। और फिर जिधर ऋषभदत्त ब्राह्मण सोया था उधर देवानंदा पहुंचती है, और देवानंदा ऋषभदत्त ब्राह्मण को जगाती है। और इधर कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, कैसे देवानंदा ऋषभदत्त को जगाती है। इधर बहुत सुंदर रूप से कल्पसूत्र में संपूर्ण सांसारिक पारिवारिक जीवन कैसे प्रसार करते थे पूर्व के समय में, और पारिवारिक जीवन में कितनी जबरदस्त आत्मीयता थी वो बात इधर बताते हैं। और ऋषभदत्त को जगाते हैं, और जगाने के बाद ऋषभदत्त के सामने खड़ी है। जब ऋषभदत्त अनुज्ञा देते हैं तब वो देवानंदा भद्रासन के ऊपर बैठती है और फिर कहती है, देवानुप्रिय, आज मध्यरात्रि में मुझे ऐसे 14 महास्वप्न आए। और ऋषभदत्त ब्राह्मण खुद स्वयं ही वो स्वप्न का फल जानते थे, उसने फल कह दिया। अभी देखो, कल सुबह के प्रवचन में भी स्वप्नलक्षण पाठकों को महाराजा सिद्धार्थ बुलाएंगे, तीसरा प्रवचन में आप सुनेंगे। और महाराजा सिद्धार्थ स्वप्नलक्षण पाठकों को अपनी महारानी त्रिशला को आए हुए 14 स्वप्न का फल पूछेंगे। जब त्रिशला को पूछते हैं तब उसका वर्णन स्वप्नलक्षण पाठक बताते हैं, और अभी देवानंदा पूछती है तब इधर उसका बात डिफरेंस हो जाती है। स्वप्न एक ही है लेकिन फल अलग हो जाते हैं। बैकग्राउंड को देखकर फल बताना पड़ता है। मैं कोई ज्योतिषी को हाथ दिखाऊं और ज्योतिषी को पूछे कि मेरा भावी क्या है, तो ज्योतिषी ऐसा नहीं कहेगा कि आप 5 कॉर्पोरेट के मालिक बनोगे, आपके पास कितनी संपत्ति होगी। ज्योतिष देखकर मुझे कहेंगे कि आपको इतने शिष्य बनेंगे, इतने चौमासे होंगे, इतने तीर्थ बनाओगे। ये सब मेरा बैकग्राउंड में ऐसा कोई लिखा नहीं है कि तीर्थ बनाएंगे, कि चेला बनाएंगे, कि विहार करेंगे, रमनलाल जी की दीक्षा करेंगे, ऐसा कुछ लिखा नहीं होता। लेकिन वो ज्योतिष कहते हैं कि आप बड़े बड़े लोगों को दीक्षा लेंगे, बड़े लोग में रमनलाल जी आते हैं। और इधर कहते हैं कि भाई देवानंदा इधर बताती है, स्वप्न ऋषभदत्त कहते हैं, हे देवानुप्रिय, जो आपने स्वप्न देखे हैं वो कल्याण करने वाला है, आरोग्य में देने वाला है, उपद्रव का नाश करने वाला है, मंगल को करने वाले हैं, अर्थ का लाभ होगा, भोग का लाभ होगा, सौख्य का लाभ होगा। हे देवानुप्रिय, जिस स्वप्न आपने देखे हैं वो स्वप्न के हिसाब से जो 9 माह 7.5 दिन पसार होने के बाद सुकुमार पाणिपात, जिसका सुकुमार हाथ और पैर है, ऐसा एक बालक को आप जन्म देंगे। संपूर्ण पंचेंद्रिय से परिपूर्ण है, लक्षण व्यंजन से युक्त है, 1008 लक्षणों से युक्त ऐसा आपका बालक होगा। ऐसी बात इधर बताते हैं। और फिर कहते हैं कि इस बालक जब अपनी बाल्यावस्था को संपन्न कर देंगे, बाद में ये बालक चारों 4 वेद का ज्ञाता हो जाएगा, व्याकरण का ज्ञाता हो जाएगा, 14 विद्याओं का पारगामी होगा, और लक्षण शास्त्र वगैरह सब शास्त्रों का अभ्यास कर लेगा। और ऐसा कहते हैं कि महान पंडित आपका बालक बनेगा, क्योंकि ऋषभदत्त ब्राह्मण है, वो पंडित है, तो उसका बेटा कोई राजा नहीं बन सकते, इसलिए पंडित ही बनेगा। सिद्धार्थ का बेटा चक्रवर्ती बनेगा। कल सुबह प्रवचन में आप सुनेंगे कि सिद्धार्थ ने जब कहा है तब त्रिशला का स्वप्न का फल कैसे लाएंगे, वो स्वप्न पाठक बताते हैं। और कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, आप जिस स्वप्न का देखा है देवानंदा को ऋषभदत्त देवानुप्रिया करके कहते हैं कि मंगल करने वाला है। बार बार ये बात बताते हैं, और इस बात को सुनकर देवानंदा इतनी भाव विभोर बन जाती है, इतना आनंद आ जाती है कि ऋषभदत्त के बेड में से वापस बाहर निकलकर पीछे पैर से पीठ किए बिना ऋषभदत्त के पास से निकलकर
अपना जो शयन स्थान था वो शयन खंड में पहुंचती है और पहुंचने के बाद रात्रि के समय में अभी ये जो आपने कहा है वही मुझे मान्य है। और ऐसा करते करते समय पसार होते हैं और उस समय में अब ऐसा करते दिन जाते रहते हैं और बराबर 83 दिन पसार हुए हैं। और एक दिन कैसी घटना घटती है, कर्म की ताकत से इंद्र का सिंहासन चलायमान नहीं हुआ। हाँ, कर्म ने रोक के रखा, इंद्र का सिंहासन चलायमान नहीं हुआ। नहीं तो सामान्य तरीके से ऐसा नियम है, तीर्थंकर देव का च्यवन होते हैं, इंद्र का सिंहासन चलायमान होते हैं। लेकिन परमात्मा महावीर का च्यवन हुआ और इंद्र का सिंहासन चलायमान नहीं हुआ। और इंद्र तो अपने वैभव में मस्त थे। हाँ, इसलिए सिंहासन चलायमान होना मीन्स रिंगटोन आना। हाँ, इंद्र को रिंगटोन आता है कि भाई उठाओ देखो। और फिर इंद्र क्या करते हैं, अपना स्मार्टफोन अवधिक ज्ञान उठाता है और स्मार्टफोन में देखता है किसका फोन आया और फिर पता लगता है कि तो देवानंदा के खुशी में परमात्मा का प्रवेश हो रहा है। और इधर इंद्र सिंहासन चलायमान नहीं हुआ और 83 दिन पसार हो गया। और 83 दिन पसार होने के बाद अब ज्ञान का उपयोग इंद्र रखता है। जम्बू द्वीप का मालिक कौन है? शक्रन। समग्र जम्बू द्वीप उसका मालिक इंद्र है। और वो इंद्र होने के हिसाब से, समग्र जम्बू द्वीप का मालिक होने के हिसाब से वो जम्बू द्वीप के ऊपर नजर डालता है। और वो नजर डालने के साथ भरत क्षेत्र, दक्षिणार्ध भरत, क्षत्रिय कुंड रामनगर, ब्राह्मण कुंड नाम के जगह, ऋषभदत्त ब्राह्मण की सोसाइटी, बंगला नंबर 44 और देवानंदा का बैग, देवानंदा के ऊपर ये अवधिक ज्ञान फोकस होता है। और देवानंदा की खुशी और देवानंदा की खुशी में अवधिक ज्ञान पहुंचते हैं और 83 दिन के परमात्मा हो गए हैं। और 83 दिन का परमात्मा को देखकर इंद्र तुरंत सिंहासन के ऊपर से खड़े हो जाते हैं। क्या आदर होगा, क्या सत्कार होगा, क्या परमात्मा के प्रति का अहोभाव होगा, भक्ति होगी कि जिस भक्ति के हिसाब से अभी तो सिर्फ 83 दिन के परमात्मा है और ये 32 लाख विमानों का मालिक है, असंख्य देवों का अधिपति है, हजारों लाखों का सैन्य का मालिक है, महान वृद्धि, महान समृद्धि, महान पुण्य वैभव के साथ इंद्र अपना समय पसार कर रहा है। लेकिन प्रभु जो मेरे धर्म का आधार है, मेरे उद्धारक है, मेरे जैसे पापियों को बचाने के लिए परमात्मा बता रहे हैं। और इसके साथ इधर कहते हैं परमात्मा को देखकर इंद्र अपने सिंहासन के ऊपर से उठ जाता है। 7-8 कदम जिस दिशा में परमात्मा है उस दिशा में जाते हैं और उधर जाकर इंद्र परमात्मा को अपनी प्रार्थना करते हैं। जिस प्रार्थना का सूत्र इस कल्प सूत्र का प्रथम प्रवचन का अंतिम सूत्र है और वो अंतिम सूत्र के साथ प्रवचन समाप्त होते हैं। धर्म सारथी पद के साथ इस बात आती है, आनंदित हुआ परमात्मा को प्रार्थना करते हैं और कहते हैं नमो परमात्मा का ये धर्म सार्थी पद के साथ पहला प्रवचन समाप्त होते हैं। कहते हैं हे प्रभु, इंद्र शक्र को परमात्मा को विनती करते हैं, परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, शक्र स्तव जो शाश्वत है, प्रत्येक इंद्र और शक्रेंद्र को ही ये अधिकार है, ऊपर के इंद्र को भी अधिकार नहीं है। वो शक्र स्तव में कहते हैं हे परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, अरिहंता भगवंता आदि को करने वाले हो, तीर्थ को प्रकट करने वाले हो, आप कैसे हो? स्वयं संबुद्ध हो, किसी को समझाकर समझने वाले आप नहीं हो, स्वयं संबुद्ध हो। आकाश में से सूरज बाहर आता है तब कोई स्विच ऑन करनी नहीं पड़ती है, तब सूरज बाहर नहीं आता है, अपने आप सूरज बाहर आ जाते हैं। आप स्वयं संबुद्ध हो,
पुरुषों में उत्तम हो, पुरुषों में सिंह के समान हो, पुरुषों में पंडित वर विमान के समान हो, पुरुषों में श्रेष्ठ हाथी के समान हो, लोकोत्तम हो, लोकनाथ हो, लोक कल्याण, लोक ना मालिक हो, लोक में प्रदीप करने वाले हो, लोक का प्रकाश करने वाले हो, अभय को देने वाले हो। परमात्मा का ये 5 सबसे महत्व का विशेषण है। ललित विस्तार ग्रंथ में भगवान हरिभद्र श्रीश्वर जी महाराज इस 5 विशेषणों का बहुत जबरदस्त वर्णन बताते हैं, जो उपकार संपदा में आता है। प्रभु ये 5 बातों को लेकर उपकार कर रहे हैं। प्रभु क्या देते हैं? अभय को देते हैं, अभय दया, चक्षु दया, चक्षु को देते हैं, मग दया, मार्ग को देते हैं, शरण दया, शरण को देते हैं, फिर कहते हैं जीव दया, जीवन को देते हैं, फिर बोधि दया, बोधि को देते हैं, फिर धर्म देशक है, परमात्मा धर्म के देशक है, परमात्मा धर्म के नायक है, और प्रभु धर्म के सारथी है। इधर विनय विजय जी महाराज ने परमात्मा धर्म के सारथी कैसे है, बहुत अद्भुत वर्णन बताया है। और धर्म सारथी पद जिसमें इधर वर्णन दिया है, मैं कुमार की बात बताई है। समय नहीं है मेरे पास, ज्यादा समय चलाना नहीं है, नहीं तो ये प्रसंग 45 मिनट चलता है, और 45 मिनट में मैं आपको धारिणी और मेघ, महावीर और मेघ इधर मैं लाइव करके दिखा देता हूं, आपको लगेगा सीरियल चल रहा है। कितना जीवंत प्रसंग है, कितना जीवंत प्रसंग। बात ऐसी है, महाराजा क्षणिक का बेटा मेघ नवयुवान परमात्मा महावीर की देशना सुनने के लिए पहली बार जाते हैं। राजगढ़ी नगर प्रभु की समवसरण और प्रभु की देशना सुनने के लिए मेघ चला गया। कौन मेघ? राजकुमार, सुकुमार का